हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे के लड्डू। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। बस थोड़ा सा भूनने में टाइम ज़रूर लगता है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आटे के लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं के आटे के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। आपको जिसमें इजी लगे उसमें आप बना सकते हैं। हमारा जो फ्राई पैन गर्म हो जाएगा, इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला था। 3/4 कप मैंने घी लिया है, पर पहले थोड़ा सा डालूंगी, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो मैं और डालूंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है उसको मेल्ट करने के लिए, और थोड़ा सा बचा लिया है, इसको बाद में डालेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो। घी हमारा जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें ये गेहूं का आटा ऐड करेंगे। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसको बिल्कुल स्लो गैस पर हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए और उसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे बिल्कुल लो गैस पर। मैं इसे लगातार चलाती रही हूँ और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बस इतना ही हमें करना है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अगर हम इससे ज़्यादा इसको भूनेंगे ना तो वो जल जाएगा। बस इतना ही हमें करना है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसे हम ऐसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्राई पैन है वो अभी गर्म है। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करने के बाद जो हमारे लड्डू है ना वो बन नहीं पाते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें हम बूरा, या जिसे आप तगार कहते हैं, वो इसमें हम मिक्स करेंगे। अब मैंने फ्राई पैन को गैस के स्टॉप से उतार कर एक स्लैब पर रख लिया है। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़े से काजू, जिनको मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। बादाम, इसको भी ऐसे पीसेस में मैंने कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो ड्राई फ्रूट आपको इसमें पसंद ना हो वो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इसमें आप डाल भी सकते हैं। सब ड्राई फ्रूट को मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सर को थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो लड्डू जो हम बांधेंगे ना उसे बंध नहीं पाएंगे और उसे बांधने में दिक्कत आएगी। थोड़े से इसमें मैं खरबूजे के बीज वो ऐड कर रही हूँ, जिसे हम मग्ज कहते हैं, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें पसंद नहीं है तो इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सर के साथ सब चीज़ों को। और जब थोड़ा सा हमारा ये मिक्सर ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम बूरा, या जिसे आप तगार कहते हैं, वो इसमें हम मिक्स करेंगे। हमारा मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मतलब छूने लायक हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है, ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है। अब इसमें बूरा ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1.5 कप का करीब बूरा लिया है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे जितना आप मीठा खाते हैं, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। इसको अब ये गर्म है, हाथ से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो मैं इस चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कीजिएगा बूरे को इसमें। अब मैंने लड्डू बांधने शुरू कर दिए हैं। एक लड्डू मैंने बांध दिया है। ऐसे लेंगे हाथ में, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा लड्डू का साइज़। दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे गेहूं के आटे के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं सबको, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। थोड़ा इसे भूनने में टाइम ज़रूर लगता है, पर बाद में इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत ही लाजवाब होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर, और ये भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं इन आटे के लड्डुओं को।
तो मैं तो अपने आटे के लड्डू को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।